मैं एक कंपनी में काम करता था। कंपनी में मैं मेंटेनेंस विभाग में था। हमारी कंपनी का जीएम एक ईसाई था, उसका नाम मैथ्यू था। हेड ऑफिस की दीवार में एक पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ के कारण ऑफिस की दीवारों में दरार आ गई। तभी क्रिश्चियन मैथ्यू ने उस पीपल के पेड़ को कटवाने का निर्णय लिया। सबसे पहले वो हमारे मेंटेनेंस विभाग में आया और हमसे कहा कि जो ऑफिस की दीवार के पास पीपल है उसको काटना है। तभी हमारे डिपार्टमेंट ने उसे साफ मना कर दिया। उसके बाद वो हमसे नाराज हो गया और हमें भला बुरा कहने लगा। उसके हमें कंपनी से निकालने तक की धमकी दे डाली, लेकिन हमने उस धमकी को स्वीकार कर लिया। हम पीपल का पेड़ नहीं काटेंगे, चाहे हमें नौकरी छोड़नी पड़े। हमारा पूरा विभाग रिजाइन देने के लिए तैयार हो गए। फिर जीएम हमसे नाराज होकर चला गया और कहने लगा, तुम नहीं काटोगे तो ये ऐसे ही खड़ा रहेगा। मेरे पास बहुत आदमी है जिसे पैसों का लालच दूंगा और ये पीपल की पेड़ कटवा दूंगा। फिर वो झाड़ू निकालने वाले के पास गया। मैथ्यू ने उसे कहा, एक छोटा सा काम कर दो, मैं आपको 30,000 रुपए दूंगा। मैथ्यू ने कहा, एक पेड़ को काटना है। उसे हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ा दी। तभी उसे पीपल के पेड़ के पास ले गया। देखते ही रामू काका ने साफ मना कर दिया कि पीपल का पेड़ में नहीं काटूंगा। तभी वो उसके साथ ही लड़ने लगा। रामू काका ने अपने हिंदू धर्म की रक्षा हेतु 30,000 रुपयों को ठोकर मार दी। इसके 3 दिन बाद मैथ्यू बाहर से 4 जनों को लेकर आया। उसे 50,000 रुपए देने का वादा किया और उन 4 जनों को ये कहकर कंपनी में लेकर आया कि आपको बस एक पेड़ को गिराना है। उन 4 जनों में से 3 मुस्लिम और 1 हिंदू थे। जैसे ही वो पीपल के पेड़ को देखा तो उन्होंने पीपल के पेड़ को काटने से साफ मना कर दिया। तभी मैथ्यू ने कहा, आप क्यों नहीं काट रहे हैं? आपका धर्म तो इसे काटने के लिए मना नहीं करता है। तभी उन 4 जानों ने कहा, नहीं सर, हमें ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि हम किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करना चाहते हैं। पिछले साल हमारे साथी ने पीपल के पेड़ को काट दिया था, इस कारण 3 महीने में उसके घर में 4 मौतें हो गई। तभी मैथ्यू ने लोगों को फटकारते हुए कहा कि मैं आप लोगों को किराया भी नहीं दूंगा, चले जाइए। पता नहीं मैं किन अंधविश्वास वाले लोगों के बीच फंस गया। तभी जीएम मैथ्यू अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने लगा। आधा ही पेड़ काटा। तभी उसके घर से फोन आया कि उसकी लड़की की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। उस घटना के बाद उसने भी पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना शुरू कर दिया। हो सकता है वो कार दुर्घटना एक तफाक हो, लेकिन हो तो गई ना। तो दोस्तों, पीपल के पेड़ को काटने का हक किसी को नहीं है। पीपल के पेड़ को तो तोड़कर हाथी ही खा सकता है, उसके लिए छूट है, क्योंकि हाथी भगवान का प्रिय दूत है।